एक बार भगवान गौतम बुद्ध एक राज्य में ठहरे हुए थे। उस गांव का एक व्यापारी अपने परिवार के साथ गांव के बाहर रहता था। उस व्यापारी के घर के सामने ही बहुत बड़ा तालाब था। हर दिन की तरह वो व्यापारी सुबह सुबह तालाब से पानी लेने गया। वहाँ व्यापारी ने तालाब में एक अद्भुत पुष्प देखा। वो पुष्प देखने में इतना खूबसूरत था और चमत्कारिक भी लग रहा था। व्यापारी ने तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया और उस पुष्प को दिखाया। व्यापारी की पत्नी बहुत आध्यात्मिक और धर्म में आस्था रखने वाली थी। वो पुष्प को देखते ही समझ गई कि यहाँ से जरूर भगवान गौतम बुद्ध गुजरे होंगे। उन्हीं के प्रताप से यह पुष्प खिला है। पुष्प को चमत्कारिक मानकर व्यापारी ने एक योजना बनाई। इस योजना के बारे में अपनी पत्नी को बताया कि वो इस पुष्प को राजा को देगा और उनसे बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं लेगा। पत्नी ने भी सोचा कि ये पुष्प हमारे किसी काम का नहीं है, इसे राजा को देकर कुछ कमाई हो जाएगी। पत्नी के सहमति के बाद व्यापारी राजमहल की तरफ निकल गया। राजमहल के रास्ते में उसे एक आदमी मिलता है। वो रुक जाता है और व्यापारी से पूछता है कि भाई इस पुष्प को कहाँ लेकर जा रहे हो? व्यापारी ने कहा मैं इस पुष्प को लेकर राजा के पास जा रहा हूँ। इसे राजा को देकर उनसे मुंह मांगा इनाम लूंगा। उस इंसान ने कहा ये पुष्प तुम मुझे दे दो और इस पुष्प के बदले मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। उसकी बातें सुनकर व्यापारी सोच में पड़ गया। उसने सोचा जब एक मामूली सा इंसान इस पुष्प के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार है तो राजा तो जाने कितना देगा। ये सोचकर व्यापारी ने पुष्प देने से मना कर दिया। थोड़ा और आगे जाते ही उसे सामने से राजा आते हुए दिखाई दिए, जो भगवान गौतम बुद्ध के दर्शन के लिए जा रहे थे। राजा भी उस व्यापारी के हाथ में इस दिव्य पुष्प को देखकर अचंभित रह गए। राजा ने उस व्यापारी को उस पुष्प के बदले 10,000 सोने के सिक्के देने को कहा। ये सुनकर उस व्यापारी के मन में एक अजीब सी चेतना आई और उस व्यापारी ने राजा को पुष्प ना देकर वो दौड़ता हुआ भगवान बुद्ध के चरणों में जा गिरा। उसके बाद उस व्यापारी ने भगवान बुद्ध को सारी बातें बताई। व्यापारी ने पुष्प को भगवान बुद्ध के चरणों में अर्पित कर दिया और भगवान बुद्ध से बोला मैं इस पुष्प को देखकर लालच में आ गया था, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है कि जिसकी छाया पड़ने से एक पुष्प इतना दिव्य हो गया हो, अगर मैं उसकी शरण में चला जाऊं तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। उसके बाद वो व्यापारी भगवान गौतम बुद्ध का शिष्य बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे जीवन में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमें अपने तरफ आकर्षित करती हैं। हमें उन चीजों में ना फंसकर अपने ज्ञान का प्रयोग करके सही राह चुनना चाहिए।